जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ। आज हमारा दूसरा एपिसोड है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से हल करेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन हल किया जा चुका है, यानी कि 1 से 9 तक का क्वेश्चन हल किया जा चुका है। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब का वैल्यू 3025 है तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 क्यूब का मान क्या होगा। यानी कहता है कि यदि इतना का वैल्यू यहां से यहां तक का योगफल अगर 3025 हो तो यहां से 2 क्यूब से लेके 20 क्यूब का योगफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 क्यूब बराबर कितना 3025 है। तो आपका वैल्यू कितना का निकालने के लिए करा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 क्यूब है। ठीक है, इसी का वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा। अगर आप इसको क्यूब करके निकालेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना, और एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन भी छूट जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने के चक्कर में। तो आपको इसको क्यूब करके नहीं बल्कि यहाँ पे एक तरीका लगाना है, शॉर्ट ट्रिक, एक नियम, उसको जानिए, आप आसानी से हल कर पाएंगे कम से कम समय में। तो देखिए यहाँ पे 1 क्यूब है, जब इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा 1, 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 8 और 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। क्लियर। आइए नीचे वाला का क्यूब कीजिए कि तो इसका क्यूब 8, इसका 4 चौका 16 चौका 64 आ जाएगा। 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 छक 36 और 36 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 छक 36 और 36 18 3 21। ठीक है, तो यहाँ 216 आ गया। चलिए अब यहाँ पे जरा से देखिए, ये 1 का कितना गुना है 8 गुना है, ये 8 का कितना गुना है तो ये भी 8 गुना है, क्योंकि 8 8 64, 1 8 8 8 8 64 और 27 में 8 से गुना कीजिएगा तो 216 आ जाएगा। देखिए 7 8 56 के 6 हासिल 5 8 9 16 5 21, यानी कि 8 गुना है। कितना गुना है 8 गुना। तो इसका योगफल भी हमारा क्या होगा 8 गुना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो योगफल आ जाएगा, योगफल कितना गुना हो जाएगा इसका 8 गुना, यानी 8 गुना 3025। और सिंपली आपको क्या करना है गुना करके लिख देना है। 8 5 40 के 0 हासिल 4 8 2 16 4 20 के 0 हासिल 2 और 8 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में 2 जोड़िएगा 2 और 8 3 24। क्लियर। तो आपका गुणनफल कितना आ गया 24,200। कितना आ गया 24,200। आपने देखा कि कितना जल्दी और कितने आसानी से आपने यहाँ पे हल कर लिए, आप इसका हल देख लिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है, यहाँ पे गिनती 1 से 100 तक के बीच में दहाई के स्थान पे 2 कितनी बार आता है ये पूछ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ना, आप जब 20 से शुरू करते हैं और इकाई दहाई बचपन में एकदम याद किए होंगे, इकाई दहाई इस तरह से, तो ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। क्लियर। तो ये 20 हो गया। उसी तरह फिर 21 हो जाएगा, फिर 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा और 26 27 28 29, बस 29 तक। आपने देखा सब में इकाई के स्थान पे 0 से लेके 9 तक और दहाई के स्थान पे 2 ही आया है। क्लियर। तो यहाँ ये 20 से शुरू होकर के 29 तक इतना ही संख्या होगा जिसमें दहाई के स्थान पे 2 आएगा। तो कितनी संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या हो गया 10। यानी कि 10 ऐसे संख्या होंगे जिसमें दहाई के स्थान पे 2 आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिए, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है।
क्लियर। और आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया है, यानी कि 18 का गुणज मतलब ये हुआ कि जो संख्या होगा वो 18 से कट जाएगा या उसमें 18 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको 18 से भाग देना है। क्लियर। जब आप 18 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा 18 पंचे 90, माइनस करेंगे शेष 10 बचेगा, फिर से इस जीरो को यहाँ उतारेंगे, फिर 18 पंचे 90 और फिर माइनस करेंगे फिर से 10 शेष, फिर इस जीरो को यहाँ पे उतारेंगे और फिर 18 पंचे 90 लगेगा यहाँ पे और माइनस करने पर फिर से 10 शेष और यहाँ पे फिर जीरो उतारेंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा और फिर शेष आपका 10 बचेगा। क्लियर। और यहाँ पे 6 अंकों वाली संख्या है, तो अगर ये 18 से विभाज्य होता तो शेष हमारा 10 नहीं बचता, लेकिन ये विभाज्य नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस 10 को हम इसमें से घटा लेंगे तो यह 6 अंकों की संख्या नहीं बल्कि 5 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, हमें कह रहा है 6 अंकों की संख्या। ठीक है। अब देखिए ये शेष जो 10 बचा है, मान लीजिए कि शेष 10 की जगह ये 10 जो है इसकी जगह पर अगर 18 होता तो पूरा पूरा कट जाता चाहे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर 8 इसमें ऐड कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। क्लियर। तो 18 होगा तो 18 से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कमी इसमें कितना का है 8 का कमी है। अगर 8 इसमें रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो सिंपली आपको करना क्या है कि इस 1 लाख में आपको 8 जोड़ देना है। क्या करना है 8 जोड़ देना है। तो आपका कितना हो जाएगा 1,08,000। यह 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा जो कि 18 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है। यानी कि यहाँ पे सुरेश ने इस संख्या में जब भाग दिया तो उसको भागफल 83 मिला और शेष 3 प्राप्त हुआ। तो ये पता करना है कि वह किस संख्या से भाग दिया, सुरेश ने किस संख्या से भाग दिया, यानी कि वो जो जिससे भाग दिया यानी कि भाजक क्या है ये पता करने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है सबसे पहले कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, ये आपको पता है ना। भाग के लिए ऐसा नियम होता है। तो भाज्य जिसे में भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं। इसमें भाग दिया इस संख्या में तो ये हो गया 14,528 आपका भाज्य। और भाजक आपको ये ज्ञात करना है। क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके जगह पर आप x रख लीजिए और इनटू भागफल कितना आया है 83 आया है और शेष कितना आया है 3। अब ये इक्वेशन की तरह हो गया। अब साइड चेंज कीजिएगा तो ये इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा 3 इसमें से घट जाएगा तो 14,525 बचेगा। कितना बचेगा 525। इसको इधर लाइएगा तो 5 घटा 3 घट जाएगा तो 28 में से 3 25 यानी कि 14,525 बचेगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा 83x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 83x। और यहाँ से x का वैल्यू यानी 83 से इसमें भाग लग जाएगा यानी कि 14,525 में आप 83 से भाग दे देंगे। क्लियर। तो आपका क्या निकल के आएगा भाजक निकल के आएगा क्योंकि भाजक को ही हमने x लिखा है। अब क्या करना है 83 से 14,525 में भाग दे देना है। तो यहाँ पे 2 बार में तो नहीं लगेगा है ना, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम 1 बार में ही लगाते हैं 83। तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 62 ऊपर से उतरेगा 2, 622। अब कितनी बार लग जाएगा तो यहाँ पे 8 से 56 8 64 ज्यादा हो रहा है यहाँ पे तो 7 बार ही लगेगा। तो 7 के 21 हासिल 2, 7 8 56 और 56 और 2 58 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 12 में से 8 गया 4 ये कैंसिल ऊपर से 5। क्लियर। और अब 3 5 15 ये यानी कि 5 बार आपका लग जाएगा। तो लगा लीजिए 5 बार 5 तिया 15 हासिल 1 और 8 5 40 और 1 41 यानी पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा। तो
कितनी बार कट गया, 175 बार, यानी कि x का वैल्यू, इसको जब आप काटे तो 175 आ गया, यही आपका भाजक हो गया, यानी कि 175, यानी कि सुरेश ने 175 से जब भाग दिया था तब जाकर के उसको 83 भागफल और 3 शेष प्राप्त हुआ। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? आई होप कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही हो। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंक दिया गया है, 3, 7, 0 और 9, और इससे आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके उसका अंतर बताने के लिए कहता है। और यह भी कहा गया है कि प्रत्येक अंक का प्रयोग केवल और केवल एक बार ही होना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप चाहे तो इसको हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कहा है, क्या कहा है? सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, जो दी गई अंक होता है उसको सिंपली आपको घटते क्रम में सजा लेना होता है। तो देखिए, तो घटते क्रम में सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है 9, उससे छोटा क्या है 7, और उससे छोटा 3, और सबसे छोटा 0 है। ये हमारा हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर, और इसमें 0 का यूज भी हो गया है, मतलब इस्तेमाल हो गया है। और चलिए अब हम लिखते हैं सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे जरा सा कि छोटी संख्या में क्या करना होता है कि इसको हमको बढ़ते क्रम में अंक को लिखना होता है, जिससे क्या होता है सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाता है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे अंक को, तो 0, 3, 7 और 9। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये 0 यहाँ रखे तो 0 का इसमें यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि 0 पहले रख देंगे तब भी आपका 379 होगा, और 0 नहीं भी लिखेंगे सीधे ऐसे लिखेंगे तब भी आपका 379 हुआ। इसके लिए जब आपको छोटी संख्या लिखना होता है तो 0 को क्या करना होता है, पहले सबसे 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटी अंक है उसको लिखना होता है, उसके बाद 0, फिर उसके बाद जो शेष अंक बच जाता है उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना होता है। तो 0 को छोड़ करके सबसे छोटी संख्या अंक क्या बचेगा 3, उसके बाद आपको 0 लिखना है, और उसके बाद जो बड़ी है यानी कि 7 है, उसके बाद सबसे बड़ी 9 है, यानी कि सबसे छोटी संख्या आपका हो गया 3079 और सबसे बड़ी संख्या 9730। तो बड़ी संख्या में तो 0 लास्ट में देते हैं तो वो बड़ी संख्या हो ही जाता है, लेकिन छोटी संख्या में अगर 0 पहले देते हैं तो उस 0 का यूज नहीं हो पाता है। क्लियर, इसीलिए 0 को हम छोटी संख्या लिखेंगे, 0 के अलावा जो बचता है, और उसके बाद 0, और उसके बाद जो बाकी अंक है उसको लिख लेंगे। अब तब जाकर के उसका अंतर कह रहा है तो अंतर, योग कह रहा है तो योग आपको ज्ञात कर लेना है। तो ये सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे छोटी संख्या, इसका क्या कहा अंतर, यानी कि घटा लेना है। तो घटाइएगा तो 10 में से 9 गया 1, ये 2, 12 में से 7 गया 5, और 6 में से 0 गया तो 6, और 9 में से 3 गया तो 6। आंसर कितना है 6651। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। यानी कि यहाँ पे इस 3 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है, और संख्या कौन है, दशमलव संख्या है। ठीक है, अगर दशमलव संख्या नहीं होता है तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान किस तरह से आप लिखते हैं, ये इकाई हो गया तो इसका स्थानीय मान 6, इसका कितना हो जाएगा 80, इसका आपका 40 हो जाएगा, इसका 40 नहीं 404 का, और 7 का हो जाएगा 7000, और 6 का हो जाएगा 60000। क्लियर, यानी कि
आप क्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। क्लियर। तो जो संख्या जिस स्थान पे होता है उस स्थान से गुना कर दे। जैसे ये इकाई पर, तो इकाई, इकाई का मतलब एक से गुना करके लिखते तो 6 ही हो जाता। दहाई यानी कि इस संख्या में 10 से गुना कर दिया यानी 80। ये सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 100 से गुना करके यानी कि 400। और ये है हजार, तो इसमें 1000 से गुना कीजिएगा तो 7000। ये है 10,000 के स्थान पे, तो 10,000 से गुना करेंगे तो 60,000 होता है। या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये इकाई के स्थान पे जो होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, और दहाई के स्थान पर यानी 8 है तो 8 लिख के उसके बाद जितना अंक बच जाता है उसको यहाँ उतना 0 लिख लेते हैं। इस प्रकार 8 का स्थानीय मान 80 हो जाता है। फिर उसी तरह 4 का स्थानीय मान लिखना होता है तो 4 को लिखते हैं, और 4 के बाद जितनी अंक होते हैं उतने शून्य हम बैठा देते हैं, यानी 2 अंक है तो 2 शून्य यहाँ पे बैठा देते हैं। इस प्रकार 4 का स्थानीय मान 400 हो जाता है। फिर उसी तरह 7 का स्थानीय मान तो 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य बैठा देते हैं, तो ये इसका स्थानीय मान 7000। उसी तरह 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 लिखना है, उसके बाद कितना 4 अंक है तो 4 जीरो बैठा दिए, इस तरह से 7000। इसी तरह से आगे जो भी संख्या होता है उसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बिना दशमलव वाला संख्या के लिए होता है, ये आपको आता भी है। अब हम बात करते हैं कि अगर दशमलव वाला संख्या होता है तो यहाँ तो इकाई दहाई यहाँ से होगा इकाई दहाई, लेकिन इधर क्या होगा, दशांश शतांश चलता है। ठीक है, तो उसको भी मैं बता देता हूं। देखिए, अगर दशमलव वाला संख्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2.345, ठीक है, 6, तो ये तो इकाई हो गया। ठीक है, इधर भी कुछ संख्या मैं ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे 4 रख लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, तो इसका तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं पहले लिख के बता देता हूँ। इसका आपका हो जाएगा कितना, 2 का 2, 4 का तो 40 हो जाएगा, और 4 का ये सॉरी 6 है ना, तो 6 का 60 हो जाएगा, और 4 का 400 हो जाएगा। ये क्लियर, ये तो हो जाएगा। लेकिन ये दशमलव वाला जो संख्या होता है तो इसका स्थानीय मान अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे 3, ठीक है, और दशमलव के बाद ये पहला नंबर पे आता है तो बटा में 10, यानी कि 1 लिख करके 1 शून्य, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद ये पहला नंबर पे आता है इसीलिए। ठीक है, फिर इस 4 का अगर आपको निकालना होता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 लिख देना है, और बटा में कितना, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है तो डबल शून्य यानी कि 100 हो जाएगा। इसका निकालेंगे 5 का, तो आपका कितना हो जाएगा, देखेंगे 5 लिख देना है, और बटा में कितना, दशमलव के बाद तीसरे नंबर पर है तो 3 शून्य बैठा देना है, यानी कि 5 बटे कितना 1000। फिर 6 का निकालना है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 और बटे कितने, ये दशमलव के बाद चौथे स्थान पे है तो 1 लिख करके 4 शून्य आपको बैठा देना है, यानी कि 6 बटे 10,000 इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, है ना, क्या दशांश, हाँ, मतलब इसको दशांश है ना, इसको शतांश, हजारवांश, और उस तरह से आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, स्थान की बात करें तो उसी तरह आप इसमें देखेंगे 3 का स्थानीय मान आपको निकालने के लिए कहा रहा है, इसका स्थानीय मान पूछा है नहीं, तो देखिए क्या करना है, 3 आपको लिख लेना है, और दशमलव के बाद कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर 1 2 3 4, तो 1 लिख करके 4 शून्य बैठा देना है, यानी कि 3 बटा 10,000, यानी कि इस 3 का स्थानीय मान 3 बटे 10,000 हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे, और दशमलव वाला जब भी अब आपसे पूछेगा स्थानीय मान याद करने के लिए तो आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है कि 4744 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए, है ना, 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए मिलाने की आवश्यकता है, यानी कि इतना रुपया, ठीक है, और इसको बांटना है 4744 लोगों में बराबर बराबर, तो उसमें कितना और कम से कम मिला दिया जाए कि इतना लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको ये जो दिया हुआ है राशि इसमें इतने से भाग दे देना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं 4744 यानी कि 4744 में कितना से, 1,49,250 में, ठीक है, इतना से इतना में। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 4 अंक में है तो 4 अंक यहाँ लेते हैं तो छोटा ही है, तो 5 अंक में लगाएंगे तो कितनी बार, यहाँ 14 है तो 4 तिया 12, यानी कि 3 बार लग जाना चाहिए। तो देखिए
4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 के 13 3 हासिल 1, 7 तिया 21, 21 के 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, इतना आ गया। माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 3, 12 में से 3 गया 9 और ये 8 में से 2 गया तो 6, ये कैंसिल, ऊपर से 0 उतारेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ तो 6 है तो 2 बार नहीं लगेगा, एक ही बार लगेगा, तो कितना होगा 4744, माइनस करेंगे तो 6 और ये 12 में से 4 गया 8 और ये 8 में से 7 गया 1 और ये 2, यानी 2186 रुपया शेष बच गया। क्लियर। अब इतना से तो ये कटेगा नहीं, तो कितना इसमें और मिला दिया जाए कि इससे पूरा कट जाए, तब तो समझेंगे कि जो राशि इसमें कमी है वो पूरा हो जाएगा, तभी तो बराबर बट जाएगा। इसके लिए करना क्या है, जो भाजक है जिससे हम लोगों ने भाग दिया है यानी कि 4744, इसमें से आपको इस शेष को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस 2186 को जब आप माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए 14 में 6 गया 8 और ये 13 में से 8 गया है ना, 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है, और ये 6 में से 1 गया तो आपका बच जाएगा कितना 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2558, यानी इतना रुपया और इसमें मिलाने होंगे। देखिए ना, अगर इतना रुपया इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4744 और इससे ये पूरा कट जाएगा, यानी कि हमें इतने रुपए की और आवश्यकता है, इतना रुपया इसमें मिला देंगे तब जाकर के इतना लोगों में बराबर बराबर बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन यह किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है 2558, ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। यानी कि 2 अंकों वाली संख्या है, उस अंकों के योग जो है सो 14 है, यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान है वो आपस में बदल जाते हैं, तो उस दोनों अंकों में जो छोटी संख्या है उसको बताने के लिए कहता है। और यह जो प्रश्न है रेलवे में अभी तक 13 बार पूछा जा चुका है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है, तो सबसे पहले संख्या को आप मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। क्या मान सकते हैं 10y + x, जिसमें ये जो है सो आपका इकाई अंक हो जाएगा और ये जो है y ये दहाई अंक हो जाएगा, ठीक है। ये दहाई है और ये इकाई है। क्लियर। अब ये 2 अंकों वाली संख्या, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं yx, ये इकाई और ये दहाई, क्योंकि अगर कोई 2 अंकों वाला संख्या मान लीजिए मैं कुछ भी लेता हूं, ये 76 है, ये इकाई है ये दहाई है, इसको आप लिख सकते हैं कितना 70 + 6। क्लियर। और इसको ये भी लिख सकते हैं 10 × 7 जोड़ 6 × 1, तो इकाई को क्या करते हैं, ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई, इकाई को कितना से गुना किया 1 से और दहाई को 10 से, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है दहाई को 10 से गुना किया, दहाई है ना 10 होता है, इसलिए 10 से गुना करके लिखते हैं, तो 10y + x, इसलिए ये 2 अंकों वाली संख्या हो गया। क्लियर। ये समझ गए होंगे। चलिए इसी में कह रहा है कि जो अंक है उसका योग कितना कह रहा है 14, तो इकाई आपका x है और दहाई कितना है y है, इस अंकों का योगफल, देखिए अंकों का योगफल 14 बोल रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है x + y = 14 लिख लेना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है देखिएगा, यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाता है, किसमें, संख्या में 36 जोड़ दिया जाता है, ये संख्या है ना, देखिएगा कि ये जो संख्या है 10y + x, इसमें अगर 36 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाता है। क्लियर। अंकों के स्थान आपस में बदल जाता है, जैसे ही इस संख्या में 36 जोड़ते हैं तो इनके अंकों का जो स्थान है वो बदल जाता है, ये x y के जगह पर y x के जगह पर हो जाता है, यानी कि 10x + y हो जाता है। अब जरा सा इसको सीधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ना
इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे x है, इसको इधर लाएंगे तो -10x, ये इधर 10y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा y, और इस 36 को उधर भेजेंगे तो -36 हो जाएगा। अब जरा सा देखेंगे 10 में से x घटाएंगे तो -9x और ये घटाएंगे तो +9y, अब बराबर में 36 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा हमारा, कितना 9 कॉमन, और साथ में माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा x -y और बराबर ये माइनस है ना तो +9×36 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने से होता है क्या है कि माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस, यानी ऐसे समझिए कि चिन्ह चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। इस इक्वेशन को आपको 2 मान लेना है, ठीक है। और सिंपली क्या करना है कि इसको जोड़ लेना है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे ये तो देखने से पता ही चलेगा। देखिए x + y बराबर कितना है, 14 है, और दूसरा है x - y बराबर 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक को हमें काटना होता है, या x कट जाए या y कट जाए, तो क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो y तो कट ही जाएगा, तो सिंपली क्या कर देंगे, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लिख रहे हैं क्लियर आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे y से y कैंसिल होगा, प्लस माइनस होने के कारण ये 2x और 14 4 18 होगा। इस तरह से x बराबर कितना, 2 से कट जाएगा 9 बार, ये x का वैल्यू हो गया। और यही वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिएगा या 2 में तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए ना यहाँ पे, यहाँ x और y, तो x आपका 9, तो 9 में कितना जोड़िएगा, 14, तो 5 जोड़िएगा ना। तो इसी तरह डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आपसे क्या कहा, दोनों संख्या निकल गया, इकाई 9 और दहाई कितना 5 आ गया। आपसे कहा है क्या कि उन तो दोनों अंकों में छोटा अंक कौन सा होगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं इस दोनों में कौन सी छोटी संख्या है, छोटी अंक है। तो आपका ये वाला जो है y का जो वैल्यू है, यानी कि ये छोटी अंक है, यही आपको चुनने के लिए कहा, यही आपको आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर, इसको ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं समझे तो इसको दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न 13 बार पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन फिर से पूछा जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो शहर की जनसंख्या बताए। यानी कि कोई शहर है जिसकी जनसंख्या जो है उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। क्लियर, तो जनसंख्या कितना है ये बताने के लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जनसंख्या को मान लेना है x। क्लियर, x मान लेना, टोटल जनसंख्या कितना है, x है। और यह जो है इसके, ये जो जनसंख्या इसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, यानी इसका 5वां भाग करेंगे तो x बटा 5 हो जाएगा। 5वां भाग यानी कि इसको 5 भाग में बांटना पड़ेगा, यानी 5 से भाग देना होगा, तो x बटा 5 हो जाएगा। और इससे कितना अधिक है, 5000 अधिक है। यहाँ स्पष्ट कहा है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो आपको क्या करना है, कुल जनसंख्या x मानना है। क्लियर, और यह बराबर किसके, इसके 5वें भाग से, यानी कि x बटे 5 से 5000 अधिक। यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि 5000 अधिक है, यानी कि 5000 जोड़ देना है, बस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली x का वैल्यू ज्ञात करिएगा, वही आपका शहर की जनसंख्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे साइड अगर चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस x बटा 5 इज इक्वल टू 5000। अब यहाँ पे इसका एलसीएम अगर लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 4x बटे 5। क्लियर, 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, और इसमें से x घटा लेंगे तो 4x बटा 5, और बराबर में कितना, 5000। x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपका 5000 गुने, ये बटा में तो इधर उलट जाएगा, 5 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एकम 4, और ये 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 0। क्लियर, इतना 1250 बार कट जाएगा 4 से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0, 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, यानी कि 6250 ये हो जाएगा शहर की कुल जनसंख्या। ऑप्शन
सी। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। क्लियर। आगे कहता है यदि उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हो तो उसे अंक गणित में कितने अंक मिले। क्वेश्चन फिर से समझिए। कहता है राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में जितना अंक मिला उसका 1/3 अंक अंग्रेजी में मिला। ठीक है, अंक गणित में जितना अंक मिला उसका 1/3 अंग्रेजी में मिला। फिर आगे कहता है यदि उसे दोनों विषयों में कुल अंक 128 मिले हो, यानी अंग्रेजी और अंक गणित के जो मार्क्स आए हैं उनको अगर जोड़ दिया जाता है तो वह 128 के बराबर होता है। तो यह बताना है कि उनको अंक गणित में कितना अंक मिला है। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, यानी कि आपको मान लेना है अंक गणित, है ना, अंक गणित में प्राप्त अंक। क्लियर। कितना अंक, x। क्लियर। और तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, इसका 1/3 मिला है, यानी कि x/3। क्लियर। अब कहता है कि दोनों को जोड़ दिया जाए कुल 128, तो सिंपली आपको जोड़ देना है x + x/3 बराबर कितना मिला है, 128। और यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, अंक गणित में, क्योंकि आपने अंक गणित को ही x माना है। देखिए यहां पे जब इसका जोड़ कीजिएगा तो 3 और ये 4x/3 हो जाएगा भिन्न का जोड़ करने पर, और ये 128 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 128 गुना ये उलट जाएगा 3/4। ठीक है। और जब इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 बार कट जाएगा, और 32 तिया 96, यानी कि इतना अंक उसको अंक गणित में मिला। किसको, राजीव को। क्लियर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या है जो उनके अंकों के योग की कितना गुनी है, k गुनी है। फिर आगे कहता है तो अंकों का आपस में बदल देने से बनी संख्या अंकों का योग जिसे गुना किया जाएगा। मतलब अगर उसी संख्या को अगर स्थान बदल दिया जाए आपस में, जो संख्या बनेगा वह संख्या अंकों के योग के कितना गुनी होगी। तो मैं उसे मान लेता हूं कितना गुनी होगी, l गुनी होगी। कितना गुनी, l गुनी। क्लियर। अब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार चलते हैं। ये इस मैंने मान लिया कितना गुनी, l गुनी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि संख्या, तो सबसे पहले संख्या 2 अंकों वाली है तो वह 10y + x हो जाएगा, जिसमें ये इकाई हो जाएगा आपका और ये दहाई हो जाएगा। क्लियर। ये संख्या हो गया। चलिए अब कहता है ये जो संख्या जो है ना 10y + x, क्लियर, ये जो संख्या है इसके अंकों के योग की k गुनी है, यानी ये इकाई ये दहाई, तो इसका योग यानी इसका योग k कितना गुनी है, k गुनी। तो मैंने k से गुना कर लिया। चलिए अब इसे इक्वेशन 1 मान लेना है। फिर आगे क्या कहता है कि अगर इसके अंक बदल दिया जाए तो जैसे ही अंक बदलेंगे तो 10x + y हो जाएगा। क्लियर। फिर से समझ लीजिए, ये संख्या है 10y + x, जिसमें ये इकाई है और ये दहाई है। क्लियर। जब इसका स्थान बदल देंगे, इकाई के जगह पर दहाई, दहाई के जगह पर इकाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अंक यहाँ आ जाएगा और ये अंक यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह का संख्या हो जाएगा, यानी कि 10x + y हो गया। इसको ऐसे समझिए, यानी कि कोई संख्या 76 है तो इसको जब स्थान बदल देंगे तो ये 67 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से यहाँ जब बदल दिया जाता है तब इसके अंकों का योग यानी कि y + k जो है वो कितना गुनी हो जाएगा, l गुनी हो जाएगा। ये हमने माना है, देखिए यहाँ पर पहले से, और ये प्रश्न में कह रहा है। क्लियर। अब क्या करना है, इस दोनों समीकरण को देखा जाए, क्या करें, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, जोड़ने पर। ठीक है, अब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये 10x और x 11x और प्लस इधर कितना हो जाएगा y और 10y, तो 11y हो जाएगा
इधर देखेंगे जरा सा, यहाँ पे y प्लस एक्स इंटू के और प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एल, ऐसा लिख सकते हैं। इधर तो एक सजातीय था तो जुड़ गया, इधर तो सजातीय है नहीं, इसमें के है और इसमें एल है तो जोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, एक्स 11x प्लस 11y बराबर, अब जरा सा देखेंगे इस दोनों में y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, k प्लस एल बच जाएगा। क्लियर। अब जरा सा ध्यान दे, इसमें से अगर हम 11 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, और इधर y प्लस एक्स है, इस y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई तो लिख सकते हैं, इंटू के प्लस एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुणांक x प्लस वाई, इसका भी गुणांक x प्लस वाई, तो इससे ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 11 यानी के प्लस एल बराबर कितना, 11 हो जाएगा। अब हमने क्या माना, एल गुनी हो जाएगा, यानी कि एल का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो एल बराबर हमारा हो क्या जाएगा, इसको नीचे ही लिख देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे एल बराबर हो कितना जाएगा, तो ये के उधर जाएगा यानी 11 माइनस के, यानी कि इतना गुनी हो जाएगा, यानी कि इतना से गुना करना पड़ेगा, कितना से, 11 माइनस के से। क्यों, क्योंकि मैंने जितनी से गुना करना था उसको मैंने एल माना था, और एल का वैल्यू कितना आया, 11 माइनस के। तो 11 माइनस के से ही इस अंकों के योग में गुना करना पड़ेगा, एल के जगह पर कितना आएगा, 11 माइनस के। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी 11 माइनस के से गुना करना होगा। क्लियर। आई होप कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। साथ में इस वीडियो में जितने भी प्रश्न की हम चर्चा की है, जितने भी प्रश्न को मैंने हल किया है, वो सब के सब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और ये रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सब प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आगे भी संभावना है कि इसी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। तो आप भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।